हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सुपर डुपर डोज श्रृंखला के अंतर्गत आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम जो है नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। और मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां इंग्लिश ग्रामर को लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक ग्रामर की शुरुआत पार्ट ऑफ स्पीच से होती है। तो आइए पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में जो हम पढ़ेंगे नाउन, तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं ये हम देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम पढ़ते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 8। तो सबसे पहले जो आपका आता है फर्स्ट इज नाउन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नाउन। दूसरा आपके होता है प्रोनाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन एंड थर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जानते हैं क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और क्या होता है दोस्तों? विशेषण। एडजेक्टिव ये आपके हो गया एडजेक्टिव। और फिर उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कौन सा आता है? वर्ब। वर्ब होती है दोस्तों क्या? क्रिया। वर्ब के बाद हम पढ़ते हैं कौन सा आता है? एडवर्ब, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब के बाद जो है प्रेपोजिशन, जिससे आप हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व सर्ग कहते हैं। फिर आता है कंजक्शन। क्या है दोस्तों? कंजक्शन। ये है आपके कंजक्शन, जिसे आप समुच्चय बोधक कहते हैं। और लास्ट में जो आता है इंटरजेक्शन, जो आप कहते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? इसे आप हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो हिंदी में देखिएगा, संज्ञा जो है नाउन है, प्रोनाउन हो गया आपके कौन सा? सर्वनाम। फिर ये है एडजेक्टिव, विशेषण। फिर आपके आता है वर्ब, क्रिया। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। और उसके बाद है प्रेपोजिशन, पूर्व सर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्व सर्ग। फिर आपके है कंजक्शन, समुच्चय बोधक, जिसे आप कहते हैं। और समुच्चय बोधक के बाद है इंटरजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। क्या कहा जाता है दोस्तों? विस्मयादि बोधक इसको कहा जाता है। अब हम जो है आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नाउन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, नाउन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए व्हाट इज नाउन। छोटी क्लास में, क्लास 3rd से या 2nd से पढ़ना शुरू कर देते हैं हम नाउन के बारे में। और मोस्टली स्टूडेंट से जब बात की जाती है डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो आप क्या बताते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, है ना। और कई स्टूडेंट जो क्या करते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड बता देते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये कई स्टूडेंट जो है डेफिनेशन बता रहे हैं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। या कई लोग लिखते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लेस और थिंग्स। ये देखिए ऐसी डेफिनेशंस जो है हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो है दोस्तों ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है किसकी? नाउन की। ये जो है नाउन की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। तो व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ नाउन? तो देखिएगा, अभी आप अगर इसे पढ़ते हैं तो अब आप क्या लिखोगे? इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। नाउन इज, क्या लिखते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको आगे कंप्लीट करने के लिए आपको और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है किसकी? नाउन की। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा और एन इमोशन। किसको ऐड करेंगे? एन इमोशन। और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे, इमोशन के साथ साथ हमको क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्तों? इमोशन के साथ और क्या ऐड कर सकते हैं? और फीलिंग। और क्या ऐड कर सकते हैं? इमोशन और फीलिंग्स, which can be felt or thought of, which can be felt or thought of, जिसको आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं। which can be felt, which can felt और thought of। ये कंप्लीट डेफिनेशन है किसकी दोस्तों?
नाउन की। क्यों? क्योंकि देखिए नाउन की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के अलावा अगर संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं, तो वहां एक आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाव तो आए ही नहीं, भाववाचक संज्ञा को लाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इमोशन और फीलिंग्स जोड़नी पड़ेगी, जिसको आप अनुभव करते हैं और जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये हुई कंप्लीट डेफिनेशन किसकी? नाउन की कंप्लीट डेफिनेशन हुई। अब देखिएगा हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन के लिए जब दोस्तों हम पढ़ते हैं तो काइंड्स ऑफ नाउन जो है कितने हैं बताए जाते थे। पहले अगर हम पढ़ते हैं तो पहले जो है हिंदी में कहते हैं संज्ञा के प्रकार कितने हुआ करते थे? 5 प्रकार हुआ करते थे। काइंड्स ऑफ नाउन कितने लिखूंगी मैं? पहले 5 है ना, अभी तो 2 ही हैं, 5 के बाद 3 होंगे और 3 के बाद एडवांस इंग्लिश में कितने हो गए? 2 हो गए। काइंड्स ऑफ नाउन जब दोस्तों आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो आपके आता है वो आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो आता है प्रॉपर नाउन के बाद वो आता है कॉमन नाउन। कौन सा है? कॉमन नाउन, जिसको आप क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? जातिवाचक संख्या। और तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या है? कलेक्टिव नाउन जो है दोस्तों ये आपके होता है समूहवाचक संज्ञा। और चौथा जो हम पढ़ते हैं वो होता है मटेरियल। मटेरियल जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और फिर 5th नंबर पे पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं अपन? भाववाचक संज्ञा। देखिएगा प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर दूसरा आपने पढ़ा जातिवाचक हो गई। ये कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा हो गई। और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं अपन कौन सी संज्ञा है? ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं। और मटेरियल आपका हो गया द्रव्य, जिसको आप पदार्थ कहते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक आप कहते हैं संज्ञा। और ये आपकी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। जैसे जैसे क्या होता है स्कॉलर्स आते हैं, स्टडी करते हैं, उन्होंने 5 की जगह दोस्तों कितने टाइप्स बता दिए या कितने काइंड्स बताए हैं नाउन के। तो देखिएगा इसमें जो पहला है ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन ही रह गया। इसके साथ जो है प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। और ये जो है आपके कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन 2+3 को जोड़ करके एक बना दिया गया। इसको बनाया गया, ये सेकंड पार्ट है। काउंटेबल नाउन कौन सा है? काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन आपके जो है ये हुआ। और तीसरे और 2 और 3 को जोड़कर ये बना दिया। 4 और 5 को जो है दोस्तों जोड़ करके जो तीसरा आपके नाउन बनाया गया मॉडर्न इंग्लिश में वो था अनकाउंटेबल नाउन। कैसा रहेगा? अनकाउंटेबल नाउन। कैसा हो गया है? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब देखिएगा जरा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वही रहेगी। काउंटेबल नाउन में आपके जो है काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आप देखो, लड़का सिंगुलर है एक, बॉय, और बॉय जो है काउंटेबल है एक है तो ये सिंगुलर है। और बॉयज जो है ये क्या है? आपके प्लूरल है। बॉयज प्लूरल है लेकिन क्या है? आप इसको गिन सकते हो। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं दोस्तों। जबकि अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना नहीं जा सके, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होगा? हमेशा सिंगुलर होगा, है ना। जिसको आप गिन नहीं सकते हैं वो हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। तो ये तो दोस्तों आपके मॉडर्न इंग्लिश की बात की हमने। और एडवांस इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो एडवांस इंग्लिश में जो टाइप ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन जो पढ़ते हो तो वो क्या रह गया? एडवांस जो इंग्लिश है इसमें देखिएगा, यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं 1st to 4th, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की बात कर रही हूँ मैं। 1st to 4th की बात कर रहे हैं। इन चारों को मिलाकर एडवांस इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। एडवांस इंग्लिश में हमने इसको क्या नाम दे दिया? कॉन्क्रीट। क्या नाम दिया गया है? कॉन्क्रीट। कौन सा है दोस्तों? कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट का मतलब समझते हैं?
मूर्त, क्या नाम, मूर्त हो गया, साकार हो गया, कॉन्क्रीट नाउन। और पांचवा जो है इसको दूसरा दे दिया गया, ये नंबर 1 हुआ और ये नंबर 2 हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा जो थी वो ऐसी की ऐसी ही रह गई। तो ये दोस्तों आपके क्या है, एडवांस इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं, 2 हैं। फिर सबसे पहले 5 थे, 5 के बाद कितने हुए, 3 हुए, और 3 के बाद अभी कितने हो गए हैं, अभी दोस्तों आपके कितने हो चुके हैं, 2 हो गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है इसमें आप देखिए, प्रॉपर नाउन जो दोस्तों है आपका, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन इज, हाँ क्या होगा भाई, इज अ नेम ऑफ, इज अ पर्टिकुलर नेम हो सकता है, पर्टिकुलर नेम ऑफ किसी भी आदमी का, नेम ऑफ अ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ अ पर्सन है, प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो है, और थिंग, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम, सोहन, मोहन, गीता, सीता, जोधपुर, पैसिफिक ओशन, है ना, ये सब जो है आपके किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। प्रॉपर नाउन एनिमल भी लिख सकते हो, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये सब आप लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर आपके आता है दूसरा, कौन सा है, कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। इसमें जैसे है आप पढ़ रहे हैं कि राम है, राम एक लड़का है, तो राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन लड़का संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए ये लड़का, लड़की, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, जानवर, ये जैसे आप कह रहे हैं स्थान, ये किस में आ जाएंगे, कॉमन जो आपका नाउन है इसमें आ जाते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं डज नॉट, कॉमन नाउन, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन नाउन डजंट रेफर टू particularly पर्टिकुलरिटी, तो ये क्या कर, पर्टिकुलरिटी है, ये TIY हो गया। तो अब क्या हो गया, ये किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं करते, तो अब किसको संबोधित करेंगे, तो आप लिखेंगे हाँ, इट डिनोट्स, क्या करना है, इट डिनोट्स टू, इट डिनोट्स होल क्लास, संपूर्ण वर्ग को प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, संपूर्ण वर्ग को प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आप पढ़ते हैं किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन के लिए पढ़ोगे, तो कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ, इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ, नेम और ग्रुप ऑफ, क्या होगा, ग्रुप ऑफ पीपल लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल है, प्लेसेज है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एनिमल्स एंड थिंग्स हो सकता है, एनिमल्स एंड थिंग्स, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, मटेरियल के लिए आपका आ जाएगा, मटेरियल जो है द्रव्यवाचक, मटेरियल द्रव्यवाचक, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये सारे जो है आपके इसमें आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आप पढ़ते हो, इसमें आपके जो है फीलिंग्स आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट भाव, लोनलीनेस, हैप्पीनेस, ये सब सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आ जाती है, ये एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा किसके बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।